नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल का अर्निंग जो है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कारण है कि आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट पे $100 से ऊपर अर्निंग हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अर्निंग जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे एक पोस्ट दिखा रहे हैं जो कि एक व्यूअर्स है उनके तरफ से पोस्ट किया गया है। कपिल नाम के एक व्यूअर्स है और इनके तरफ से मैसेज ये सेंड किया गया है कि मेरे यूट्यूब की पेमेंट रिसीव नहीं है। पहले हमारे बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था और अब पंजाब नेशनल बैंक हो गया है। हाय, प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए, इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके साथ ये समस्या, अगर पिछले अप्रैल की बात करें तो अप्रैल, मई और फिर जून, ये तीनों माह में जो है समस्या उत्पन्न हो रहा है। आखिर ये समस्या क्या है, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ये तो एक हम मैसेज दिखाए हैं, लेकिन इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका पहले जो है पेमेंट उनके बैंक में आ चुका था, लेकिन दूसरा या फिर तीसरा या फिर उसके बाद का जो अर्निंग है $100 पूरा हो चुका है, लेकिन वो अर्निंग उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। आखिर रीज़न क्या है? इनके साथ समस्या यह है कि इनका जो पहले बैंक अकाउंट था, यानी कि पहले जो पैसा आता था वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था, लेकिन अब इनका बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर पिछले 3-4 महीने पहले की बात करें तो भारत में काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं जिनका मर्जर हो चुका है। और मर्जर का मतलब क्या होता है, हम आपको बता दें कि एक बैंक का दूसरे के बैंक में जाकर विलय हो जाने को मर्जर कहा जाता है। इस बीच आप देख रहे होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में जिस तरीके से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हुआ है, या फिर इसके अलावा 1-2 और बैंक हुआ है, ठीक उसी तरीके से देना बैंक में भी 2-3 बैंक जाकर मिश्रित हुआ है। इसका मतलब अगर आप अप्रैल में देखेंगे, यानी कि 2021 के जनवरी का बाद के आप न्यूज़ देखेंगे, तो काफ़ी सारे ऐसे बैंक थे जिनका जो है दूसरे बैंक में समावेश हो चुका है। अब यही कारण है कि इनके बैंक अकाउंट में पहले पैसा आ गया हुआ था जब ये बैंक ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, लेकिन चूंकि आज के डेट में ये बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक से जाकर मिल चुका है, इसलिए अब इनका पेमेंट जो है गूगल एडसेंस पे $100 पूरा होने के बावजूद भी नहीं आ पा रहा है। आखिर रीज़न क्या है? आपका कोई भी बैंक है, आप एक बार न्यूज़ ज़रूर देख लीजिए कि आपका खाता जिस भी बैंक में है वो सबसे पहले क्या एक सिंगल बैंक आज के डेट में है या फिर किसी दूसरे बैंक में जाकर मिल गया है। अगर दूसरे बैंक में जाकर मिला होगा तो वहाँ पे 2 चीज़ है, बदल गया है, वो आप समझ लीजिए। जैसे इनका पहले जो था बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था, अब ये चूंकि आज के डेट में ओरिएंटल बैंक ऑफ जो कॉमर्स है वो पंजाब नेशनल बैंक में जाकर मिल गया है। अब जब पंजाब नेशनल बैंक में मिला है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो पहले IFC कोड था और इसके साथ ही स्विफ्ट कोड था, ये दोनों जो है बदल चुका है। और यही कारण है कि आपके बैंक का IFC कोड और स्विफ्ट कोड बदलने के कारण जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि आप अपने बैंक में जो जाकर विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद नया वाला जो स्विफ्ट कोड है वो आप ले लीजिए, और IFC कोड जो नया आपको मिला है वो दोनों आपको ले लेना है, यानी कि IFC कोड और स्विफ्ट कोड ये दोनों आप लीजिए। और उसके बाद अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाइए और जो अकाउंट का टाइप है वहाँ पे एडिट कर दीजिए, और पहले से जो IFC कोड आप टेक्स्ट करके डाले हुए थे या फिर स्विफ्ट कोड डाले हुए थे वो दोनों को आप एडिट कीजिए, और जो नया वाला आप अपने बैंक से लेकर आए हैं उसको आप डाल दीजिए, और डालने के बाद सेव कर दीजिए। इस तरीके से आपके गूगल एडसेंस के पेज पे जो नया वाला स्विफ्ट कोड और IFC है वो अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही अपडेट होगा अगले महीने में गूगल एडसेंस की तरफ से आपका जो अर्निंग है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और वो अर्निंग आपके उसी बैंक अकाउंट में सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि रीज़न ये है कि पहले वाला जो आपका स्विफ्ट कोड था और IFC कोड था ये बदल चुका है, यही कारण है कि आज के डेट में $100 होने के बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ ये समस्या हो रहा है तो सबसे पहले एक बार जाकर आप इंटरनेट पे सर्च जरूर कीजिए कि क्या आपका बैंक जो है वहाँ पे बदल चुका है। आपका बैंक अगर दूसरे बैंक में जाकर मिल चुका है तो 110% ये तय है कि उसका स्विफ्ट कोड और IFC कोड ये दोनों बदल गया है। आप नया वाला जाकर लीजिए, गूगल एडसेंस पे अपडेट कीजिए, और जैसे ही अपडेट करेंगे नेक्स्ट मंथ में आपका जो भी अर्निंग होगा वो गूगल एडसेंस के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।